हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रूजिंग लाइफ। मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और आज हम करने वाले हैं 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा टिगोर XZA प्लस। सो फ्रेंड्स, मुझे जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर, जो इसकी लुक्स को काफ़ी एनहेंस करता है। और जो सबसे इसका मतलब वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे को लगता है इसका डायमंड कट एलॉय व्हील। सो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमने इस कार को कहाँ कौन कौन से स्टेट में चलाया है और ये कितना किलोमीटर्स रन की है और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है इन रिगार्ड्स टू इट्स पावर, इट्स माइलेज एंड परफॉर्मेंस ऑन द हिल्स में ये कैसे परफॉर्म करती है, ड्राइवर को चलाते वक्त कितना मज़ा आता है स्पेशली, और बूट स्पेस इसका जो जिसके लिए मैंने ये वाली कार ली है दैट इज़ मेजरली बिकॉज इट्स बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पेस है। 419 liters, just imagine. So this is one of the best feature and आइए हम और भी आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं हम आपको अंदर से दिखाएंगे। So friends, let me start this car first. Look at the sound of this car. Amazing. इसका स्टीयरिंग व्हील डी कट है। इट मेक्स फील यू आर रनिंग ए स्पोर्ट्स कार। आपको लगेगा कि आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। इसकी स्टीयरिंग व्हील डी कट है तो ये अच्छा है, आपको जैसे चाहें आप वैसे आप पकड़ सकते हैं। एंड ये कार XZA प्लस है। A स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक। तो दिस इज़ एन ऑटोमेटिक कार जो कि बिना मैनुअल ट्रांसमिशन के आप बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं। बट ऑल्सो इसमें ये भी फीचर है कि आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। लाइक ऑन हील्स बेसिकली कार जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही चलती है। सो हील्स में मैं ऑटोमेटिक ही करके नहीं चला रहा था। व्हील्स में मैं मैनुअल ट्रांसमिशन करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ही रन कर रहा था। तो दिस इज़ अ गुड फीचर जो कि ऑटोमेटिक के साथ आती है। इसके अंदर पावर विंडोज़ हैं और क्रोम फिनिशिंग गेट ओपन करने के लिए, प्लस बैक व्यू मिरर को आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं इससे। इस कार में आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है जिससे कि आप अपने AC के टेम्परेचर को भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इसमें आप अपना मोबाइल जो है उसको कनेक्ट करके एप्पल कारप्ले ऑन कर सकते हैं। ब्लूटूथ से आप अपना डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट नेक्स्ट पोल के जो ऐप है उससे भी आप अपना सेलफोन को इस कार से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जिससे आप अपने गूगल मैप या फिर आपको कोई भी तरह का जो भी फीचर जो भी आपको फंक्शंस करना है, सो कनेक्ट नेक्स्ट इज़ द बेस्ट, इज़ द ओनली ऐप जो कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका मेरे को कार के अंदर बैठते ही मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें लगती है इसका जो बैठने का जो पोजीशन है। ये जो सीट है ये 6 वे चेंजेस हो सकती हैं, ऊपर नीचे साइड, और ऑब्वियसली रेस्ट करने वाला जो है ये वाला भी इंक्लाइन डिक्लाइन भी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। और इस कार में एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि इसके अंदर जो है ये एयर कूल्ड बॉक्स दिया हुआ है, जिससे भी कोई भी चीज़ें आपको अगर ठंडी रखनी हो तो आप इसमें रख सकते हो ठंडी करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स या कुछ भी छोटे छोटे जो कैंस होते हैं, चॉकलेट्स, ये सब आप रख सकते हो। हम लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी 17,653 किलोमीटर्स अभी शो कर रहा है, यानी 17,500 अप्रॉक्स किलोमीटर्स हमने रन किया है इस कार को। और हम लोगों ने रोड ट्रिप्स किए हैं टू राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली। और उस टाइम में हम लोगों ने ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी क्योंकि ये जो कार है ये ऑलरेडी फुल्ली लोडेड है विद ऑल द फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड। तो हम लोग को बेसिकली कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम लोगों ने जस्ट जिस दिन खरीदी थी उसी दिन हम लोगों ने दिल्ली की तरफ रोड ट्रिप जो है बिगिन किया था। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस
ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा मुझे इसका मेरे को परफॉर्मेंस लगा। जो मजबूती से जिस तरीके से ये स्टडी चल रही थी, रियली मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल ऑन द हाईवेज एंड ऑल्सो इन द सिटी यू विल फील वेरी ऑसम, बिकॉज आपको बार बार गियर शिफ्टिंग का कोई इशू नहीं था। फिर अपने जो सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा वो ये था कि आप वाइल कॉर्नरिंग, जब भी आप कोई टर्न करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कि दिस कार विल स्टे स्टडी। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे इस कार में। तो ये एक बात, इस कार में 12 वोल्ट के 2 चार्जर दिए हुए हैं, एक बैक सीट के लिए, पीछे वाले सीट पैसेंजर्स के लिए 12 वोल्ट के एक चार्जर पॉइंट दिया हुआ है, और एक फ्रंट में जिसमें अभी इस वक्त लगा हुआ है हमारा और यहाँ पे आपको एक डेटा केबल कनेक्ट करने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप अपना सेल फोन को या फिर पेन ड्राइव को वे आप चला सकते हैं, पेन ड्राइव में गाना सुन सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं एक पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट करके रखता हूँ। ये कार जो है ये विदाउट कीज चलती है, ये वाला एक तो इसके साथ दिया है मास्टर की। सो देयर इज अ स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन बटन, इससे हम अपनी कार को स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो गई है। स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इलेक्ट्रिकल है, तो अगर आप कभी टर्निंग के टाइम में आप जैसे अगर इसको टर्न करते हैं तो ये 90% खुद ही स्ट्रेट, देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रेट हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी गुड फीचर। इस कार में बैठते ही जो आपको सबसे पहली फीलिंग आने वाली है वो है यहाँ पे कंफर्ट, और इसका केबिन का जो आपका इंटीरियर है वो देख के आपको मज़ा आने वाला है फर्स्ट थिंग। और आप यहाँ पे अपना हाथ को रेस्ट कर सकते हो। वैसे भी गाड़ी को एक हाथ से ही चलाना है और एक पैर यूज़ करना है, बिकॉज ऑटोमेटिक है तो कुछ तो इसका फ़ायदा है ही। मैनुअल में ये एक इशू रहता है कि आपको दोनों पैर दोनों हाथ इंगेज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही कमाल का है। इसका जो बेस है और जो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन दिस सेगमेंट। सीडान कार में इतना अच्छा म्यूज़िक सिस्टम आई डोंट थिंक कोई और प्रोवाइड करा सकता है। ये है हरमन का म्यूज़िक सिस्टम, तो बहुत ही कमाल का साउंड है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक मतलब एक बहुत ही एनरिच फीलिंग आता है जैसे ही आपका ये म्यूज़िक सिस्टम ऑन होगा। सो फ्रेंड्स, ये वाली एक तो रियर मिरर का एक अच्छा फीचर है कि ये इसमें ये वाला जो आप अगर इसको पुश करोगे तो ये रात के टाइम आप चलाओगे तो आपको पीछे से जो अपर मार रहे हैं तो आपको आँख में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा अच्छा फीचर है। यहाँ दोनों तरफ में मिरर दिए हुए हैं, शेड्स अच्छे हैं। इसमें आपको टिकट या कुछ भी जैसे अगर आपको रखना हो वो इसमें आप अटका सकते हो, जो कि मैं यूज़ नहीं करता। ये यूज़लेस फीचर है। इस कार में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी या उसको देने की ज़रूरत नहीं थी। वो थी ये इस तरह का ये ओल्ड स्कूल लॉकिंग सिस्टम, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि इसको छोड़ के भी यहाँ पे फीचर्स है जिससे कि लॉक ओपन और क्लोज हो सकते हैं गेट्स। और बाकी ये और ये इसको छोड़ के बाकी इस कार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है। एवरीथिंग इज टॉप नॉच। जैसे ही हम लोग इसमें रिवर्स गियर लेते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले में इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसमें आपको बैक व्यू दिखना स्टार्ट हो जाता है, और प्लस इसमें आपको डायरेक्शन भी आपको दिखता रहेगा। एज यू कैन सी द डायरेक्शंस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। आप बहुत कॉन्फिडेंटली रिवर्स कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर। अब उसके बाद आप आगे देखोगे ये ए में जाती है ऑटोमेटिक, ये फर्स्ट गियर सेकेंड गियर थर्ड गियर ऑटोमेटिकली मूव करता जाएगा। यहाँ से आप ये मैनुअल ट्रांसमिशन करते ही फिर आपको ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। ये मोबाइल होल्डर मैंने लगवाया है, ये कंपनी ने नहीं दिया तो ये भी एक अच्छा है। बाकी इसकी लाइट बहुत अच्छी है, वाइट कलर की है, बीच में है तो आपको पीछे वाले पैसेंजर्स भी अगर कोई नीचे कुछ चीज़ सामान गिरा दे अंधेरे में तो उसके लिए भी है
बाकी इसका आर्म रेस्ट है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, बहुत बढ़िया फीचर है ये भी। तो आइए हम आपको पीछे चल के भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, पीछे बैठने वालों के लिए भी यहाँ पे लेग रूम बहुत अच्छा है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है जिसमें आपके छोटे छोटे कैंस आ सकते हैं, या ग्लास होल्डर है ये बेसिकली, तो यू कैन पुट योर ग्लास ओवर एयर। तो 2 जन की ग्लासेस यहाँ आ सकती है बैक पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे जो डोर्स पे अगर आप देखोगे, डोर पॉकेट में आपको 1 लीटर की बॉटल्स आ सकती है आराम से, लेकिन फ्रंट सीट में के जो डोर्स है उसमें आपके 1 लीटर के बोतल तो नहीं आएंगी। बाकी इसमें भी ये एक अनवांटेड लॉकिंग सिस्टम। और मेरे को जो यहाँ पे बेस्ट लगता है वो है कि इसका सीट बहुत सॉफ्ट है। एज यू कैन सी, बहुत सॉफ्ट सीट है। सो इन लॉन्ग रन यू कैन पीसफुली इंजॉय द जर्नी। और यहाँ पे आपको पीछे के पैसेंजर्स के लिए आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर पॉइंट दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस कार को लेने का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मकसद मेरा इसलिए था कि इसका बूट स्पेस बहुत बढ़िया है, 419 लीटर्स। सो यू कैन सी द स्पेस ओवर हियर। ये काफ़ी बढ़िया और बड़ा है, इसमें शायद एक इंसान भी आ सकता है। क्यों ना मैं ट्राई करूँ उसके अंदर जाने का। लेट मी ट्राई। अच्छा है ना। एंड फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पे एक जन और आ सकता है। अच्छा, इधर आ जाओ, थोड़ा सामने आओ। यहाँ पे एक लाइट भी दी हुई है ताकि अगर आपको यहाँ पे अगर आपको डिनर करना हो तो कैंडल लाइट डिनर भी आप कर सकते हो। स्पेस तो आप देख ही रहे हो। मेरे जैसे बाय द वे एक बच्चा और आ सकता है। तो ये कार हम लोगों ने परचेज़ की थी 8.75 लाख में ऑन रोड प्राइस, और इस वक्त इसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.8 लाख। सो ये कार आप 30 to 40% डाउन पेमेंट दे के भी आप परचेज़ कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा आपके स्टेट पे कि उसका आपका रोड टैक्स एंड एवरीथिंग सब मिला के ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 8.5 लाख तक कम से कम आज की डेट में होना ही चाहिए। सो दिस इज़ द प्राइस ऑफ दिस कार, और काफ़ी अच्छा है, पैसा वसूल है, 100 बात की एक बात। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस चैनल में हम अपने लाइफस्टाइल को शेयर करते हैं। हमारे डेली ब्लॉग्स आपको एंटरटेन करेंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और हम आपको ऑब्वियसली शीरो से मिलवा ही चुके हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस कार।